गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 14 को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया। क्वेश्चन ए, उसको हमने पहले पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट P फाइंड किया था। ओके चलो, और आज हम उसी एक्सरसाइज नंबर 14 में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ डिफरेंट पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो, ये भी इजी है, आराम से समझिएगा। एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन क्या था? 1.5 माइक्रोकूलम एक चार्ज था, दूसरा 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज था, बोथ आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके सो ऐसे डायग्राम था और बीच में यहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल भी फाइंड किया था, पोटेंशियल वोल्टेज, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड किया था। ओके चलो, अभी पॉइंट का पोजीशन चेंज किया हुआ है क्वेश्चन बी में, और फाइंड तो दोनों ही करना है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके चलो शांति से समझिए, ये तो अपना डायग्राम है ही था। चलो अभी पॉइंट कहां पे ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन बी में, एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट। अच्छा यहां पे मिड पॉइंट है, सो इतना डिस्टेंस 15, इतना डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, और मिड पॉइंट से कहां कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन। अच्छा ये जो लाइन है उसके नॉर्मली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से। अच्छा तो ये जो लाइन है उससे नॉर्मली 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिड पॉइंट से, यहाँ पे मैंने पॉइंट P लिया 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ओके तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है? इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके चलो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेगा? ड्यू टू चार्ज Q1, KQ by R1, KQ1 by R1, ड्यू टू चार्ज Q2, KQ2 by R2, और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों का क्या करेंगे हम? एडिशन ही करेंगे। K को कॉमन लेंगे, Q1 by R1 plus Q2 by R2। K का वैल्यू मालूम है 9 into 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू मालूम है 1.5 to 10⁻⁻⁶। ओके और Q2 का वैल्यू मालूम है 2.5 to 10⁻⁶, पर डिस्टेंस यहाँ पे चेंज होगा। यस्टरडे के न्यूमेरिकल में यहाँ पे सेंटर पे तो ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था, सो मीटर में 0.15 लेके किया था। ओके चलो, यहाँ पे जो पॉइंट P है वहां से ये चार्ज का डिस्टेंस और ये चार्ज का डिस्टेंस R1 एंड R2 विल बी डिफरेंट। ओके अच्छा तो हम ये सॉल्व करते हैं। देखो तो यहां से यहां तक का पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस ये R1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज R2 होगा। तो R1 और R2 का वैल्यू सेम है, बट इतना वैल्यू कितना रहेगा? हाँ कैसे फाइंड करोगे? इतना वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो आप? याद है पाइथागोरस लॉ, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस है ना ये R1। अच्छा तो R1 और R2 का तो वैल्यू तो सेम ही आएगा, 10 15 10 50। ओके सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ओके तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। R1 और R2 का वैल्यू 100 प्लस 225। ओके दैट इज 325 का रूट, 100 प्लस 225 दैट इज 325 का रूट 18 आएगा। कीजिएगा कैलकुलेशन तो आपको अपने आप से ही करना है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ओके सो ये 18 सेंटीमीटर, इट मींस मीटर में तो कितना होगा?
ये R1 का वैल्यू कितना आया, R1 और R2 का वैल्यू, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना आया पाइथागोरस लॉ का यूज करके 18 सेंटीमीटर आया ना। अच्छा, सो मीटर में इट विल बी 0.18 मीटर। ओके, तो बोलो पोटेंशियल का इतना तो इजी है, Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2। पोटेंशियल का इक्वेशन KQ बाय R, K कॉमन लिया Q1 by R1 प्लस Q2 by R2। K का वैल्यू 9 into 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 1.5 into 10⁻⁻6, R1 का वैल्यू 0.18, 2.5 into 10⁻⁻6, R2 का वैल्यू 0.18। क्लियर? ओके, सिर्फ कैलकुलेशन है, यस्टरडे के जैसे ही करेंगे। 10⁻⁻6 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर और 0.18 डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा। सो 9 into 10⁻⁹ -6 और 0.18 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1.5 प्लस 2.5 दैट इज 4। ओके, हाँ, ओके। सो 10⁻⁹ -6 10⁻3, 9 into 4 36 डिवाइडेड बाय 0.18 करोगे आपको आंसर आएगा 200। अपने आप से कीजिएगा ये क्वेश्चन, टॉपिक समझ में आ गया ना, तो आंसर बाद में आना चाहिए। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 into 10⁻⁵, ये 100 है ना। ओके, सो 10⁻2 तो यहाँ पे ऐड होगा 10⁻⁵। ओके, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp 2 into 10⁻⁵, potential that is voltage, so unit will be volt, capital V। बोलो क्लियर, समझ में आया? ओके, अभी जो मेन है ना वो है थोड़ा बकवास है, वैसे तो नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट मैं मेरी बेस्ट ट्राई देता हूँ, आप अपनी बेस्ट एफर्ट लगाइए। ओके, चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है। ओके, चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, EP। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से E1 मिलेगा, ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से E2 मिलेगा। ओके, तो बोलिए E1 का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, सो रेडियली आउटवर्ड, सो यहाँ से P इस साइड से जाएगा। ये तो सब चैप्टर नंबर 1 में हमने समझा है ना। E1। अच्छा, ये जो चार्ज है E2, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सो रेडियली आउटवर्ड, सो इस साइड पे आएगा E2। ओके, और देखो यहाँ पे पहले E1 फाइंड करेंगे ड्यू टू चार्ज Q1, E2 फाइंड करेंगे ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। अगर ये जो सेम डायरेक्शन में होंगे तो एडिशन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। Okay, but not opposing each other and not in the direction of each other here. Both are inclined with an angle of theta. Okay, अच्छा, तो पहले E1 फाइंड करते हैं। So E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, K Q by R square। So पहले चार्ज की वजह से K Q1 by R1 square, दूसरे चार्ज की वजह से K Q2 by R2 स्क्वायर। E1 और E2 पहले फाइंड कर देते हैं। K का वैल्यू 9 into 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 1.5 माइक्रो है, सो 10⁻⁻6, और R1 स्क्वायर नॉट 18 स्क्वायर, इट इज 18 सेंटीमीटर, मीटर में लिखना है, सो 0.18 by 100, सो यहाँ पे क्या होगा 0.18 का स्क्वायर, 9 minus 6 it will be 10⁻3। ओके, चलो, और कैलकुलेशन में क्या होगा, 9 into 1.5 divide by 0.18 divide by 0.18, you will have
आंसर 416 पॉइंट समथिंग. सो 416 10⁻3. चलो अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ है ना पॉइंट 1 2 2 टाइम्स लेफ्ट पे आया तो 2 टाइम्स डिक्रीज किया. ओके, सो 10⁻2 का जो ऑर्डर है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा. सो 4.16 इंटू 10⁻5. सिमिलरली ऐसे ही E2 फाइंड कर सकते हो कि 1.5 की जगह पे 2.5 लिया. ओके, सो इसका 10⁻9 माइनस 6 10⁻3. 9 into 2.5 divide by 0.18 divide by 0.8. You will have 694. So 6.94 into 10⁻5. बोलो क्लियर? हाँ, अभी देखो E1 एंड E2 अगर एक डायरेक्शन में होता तो EP is equal to E1 plus E2 करते. अभी स्टैंडर्ड 11 का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था. ओके, अगर अपोजिंग में होते तो EP is equal to E1 और E2 का सब्सट्रैक्शन होता. बट यहाँ पे E1 and E2 both the vectors inclined with an angle of theta. Okay, so that's why यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 4 वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने. If A vector and B vector inclined with an angle of theta, so parallelogram theorem था. तो resultant vector R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. ऐसा कुछ था, याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ, तो यहाँ पे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे जो फाइंड करना है तो वो पैरेललोग्राम का मेथड. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, EP square is equal to E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos theta. ओके, देखो E1 फाइंड कर दिया है, E2 फाइंड कर दिया है, सिर्फ थीटा फाइंड करना है. ओके, चलो थीटा आराम से फाइंड करते हैं. अच्छा, तो यहां पे ये जो एंगल है वो थीटा है. ये जो ट्रायंगल है यहां पे तो इतना थीटा है तो इतना भी थीटा रहेगा. ऐसे इसलिए ओके, सो इतना एंगल आधा होगा. इट विल बी थीटा बाई 2. ओके, एंगल फाइंड करना हो तो यहां से ही जाना है. सो इतना थीटा बाई 2 हुआ. ओके, चलो अभी यहां से हम tan sin और cos की डेफिनेशन से कर सकते हैं. यहां से sin की डेफिनेशन करोगे तो ऑपोजिंग बाय हाइपोटेनस. cos की डेफिनेशन से करोगे तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. ओके, और अगर आप tan की डेफिनेशन से करोगे तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ओके, चलो थीटा फाइंड करना है ना. ओके, तो यहां से पहले थीटा बाई 2 फाइंड करते हैं. चलो तो tan की डेफिनेशन से यूज करते हैं. अच्छा, बोलिए tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अच्छा tan ऑपोजिट साइड थीटा बाई 2, ऑपोजिट साइड 15.15 लिखो तो भी चलेगा. 15 डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड 10. 15 बाय 10. ओके, सो ये कितना आएगा? tan थीटा बाई 2. tan थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आया? 1.5. ओके, दैट्स व्हाई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5. ओके, बोलो अभी ये 11th स्टैंडर्ड में मैंने समझाया था. ओके, 1.5 की वैल्यू नेचुरल टेंजेंट में कितने डिग्री पर रहती है. ओके, सो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा वो जो लॉग बुक होता है उसमें साइन, कॉस और tan का वैल्यू. ये ऐसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में नहीं पूछे जाते.
ओके, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में थोड़े अवॉइड रहते हैं क्योंकि ये लेंथी रह जाता है। ओके, बट समझाया था ना 11th स्टैंडर्ड में। ओके, वीडियो पॉज मोड पे रखो और लॉग बुक वाला ढूंढो। लॉग पॉज मोड पे रखो और लॉग बुक को आपको मिलना चाहिए ना। कहाँ गए, मैंगो खाने गए क्या? आएगा? अच्छा, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस और नेचुरल टेंजेंट। नेचुरल टेंजेंट वाला मिला ओके। उसमें देखो tan 45 डिग्री पे 1 होगा 1.0000। वो तो मालूम है ना, tan 45 1 होता है, यहाँ पे 1.5। सो अपना जो एंगल है दैट विल बी मोर देन 45 डिग्री। अच्छा, 55 डिग्री में देखो 1.4 समथिंग होगा, है ना, और 1.38 समथिंग होगा। चलो 56 डिग्री में देखो, 56 डिग्री में है ना 1.5 के नजदीक है ना। हाँ चलो, तो थोड़ा राइट साइड पे आओ, 1.5 एग्जैक्ट मिलना चाहिए। सो वर्टिकल पे देखो 56 और वर्टिकल पे 0.3 डिग्री पे देखो 1.5 होगा। अरे थोड़ा एरर चलेगा ना, मेरे पास नहीं है लॉग बुक। हाँ मिला, 56 डिग्री पे है ना, 56 डिग्री पे है ना। ओके चलो 56 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कितना होगा, θ/2 का आंसर कितना आया, 56 डिग्री कंसीडर किया, 56 डिग्री कंसीडर किया। ओके चलो, तो ये तो θ/2 का आंसर है। हमें तो क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना, थीटा। अच्छा, तो थीटा का वैल्यू विल बी 56 डिग्री का डबल होगा। सो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 112 डिग्री होगा, 112 डिग्री होगा। सो देखो 112 डिग्री हुआ, सो थीटा का वैल्यू भी फाइंड हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो अपना रिजल्टेंट वेक्टर का ये इक्वेशन EP² इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, EP² इज इक्वल टू E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ओके, और थीटा का वैल्यू 112 डिग्री, 112 डिग्री। ओके, ये इक्वेशन है ना हमारे पास, है ना हमारे पास। ओके चलो, फिर तो EP² इज इक्वल टू, चलो E1 का स्क्वायर 4.16 का स्क्वायर और 10⁵ का स्क्वायर। अच्छा, वो तो डबल हो जाएगा, सो 10⁻10 17.3, 4.16 का स्क्वायर। ऐसे E2² है ना, सो 6.94 का स्क्वायर 48 और 10⁻² का ऑर्डर डबल 10⁻10। उसके बाद 2E1 E2 2 इंटू 4.16 इंटू 6.94, वो करोगे तो आपको मिलेगा 48 और 10⁻² का ऑर्डर ये भी मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, तो 10⁻5 इंटू 10⁻5 इट विल बी 10⁻10। ओके सॉरी, ये हो गया। और cos 112 डिग्री। अच्छा, अभी नेचुरल कॉस का पेज है आपके पास, नेचुरल कॉस का पेज है ना आपके पास, शांति से। अच्छा, उसमें देखो 112 डिग्री है क्या, नहीं है। लास्ट में देखो 89 डिग्री का ही होगा, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल उसमें नहीं होता। अच्छा, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस कॉस की वैल्यू को 90 डिग्री से कम में। तो कैसे करेंगे हम, ये थोड़ा मैथमेटिकल है। 1.2 डिग्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये मालूम है ना आपको, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये मालूम है ना। ओके, सो इट इज 112 डिग्री, सो अप्रोक्स
यहाँ पे। ओके, सो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये वेक्टर। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अच्छा, कॉस कॉमा साइन, कॉस रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड साइन रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे कॉस है और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस दैट इज नेगेटिव ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ पे जो भी कॉस की वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव में रहेगी, देख रहे हो आप, नेगेटिव में रहेगी। ओके, और उसको 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दो। अच्छा, cos 112 को 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दो। अच्छा, 112 180 में से 112 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 68 डिग्री। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 68 डिग्री करेंगे नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव लिया, क्यों नेगेटिव लिया? क्योंकि 112 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos द वैल्यू ऑफ cos इज नेगेटिव। ओके, चलो अभी तो EP स्क्वायर इज इक्वल टू 17.3 into 10⁻10 plus 48 into 10⁻10 प्लस, अच्छा प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, चलो 57.8 into 10⁻10। ओके, चलो अभी देखो ये नेचुरल कॉस में 68 डिग्री पे कितना है, नेचुरल कॉस का पेज देखो, 68 डिग्री में कितना लिखा है, इट विल बी नियर अबाउट 0.4, इट विल बी नियर अबाउट 0.4, 0.38 या 0.37 समथिंग है, 0.38 0.39, चलो 0.38 लेते हैं। ओके, चलो 0.38। ओके, चलो तो फिर EP स्क्वायर इज इक्वल टू 17.3 into 10⁻10 प्लस 48 into 10⁻10 माइनस ये 10⁻10 को ऐसे ही रखो, 0.38 और 57.8 उसका मल्टीप्लिकेशन करो, 57.8 into 0.38 करो तो कितना होगा, ये 22 अराउंड आएगा, 21.9, सो 22। ओके, चलो अभी देखो सब में 10⁻10 कॉमन है ना, सो EP स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻10 ऐसे। चलो दिस प्लस दिस माइनस दिस। ओके, चलो तो फिर क्या करेंगे हम, हाँ 17.3 प्लस 48 प्लस 17.3 वापस 17.3 प्लस 48 माइनस 22 कितना होगा, 43.3 कुछ है ऐसा इन 10⁻10। ओके, सो EP का वैल्यू स्क्वायर है तो इस साइड पे जाएगा तो स्क्वायर रूट, सो 10⁻2 का ऑर्डर तो हाफ हो जाएगा, 10⁻5 और 43.3 उसका अगर आप रूट करोगे तो आपको मिलेगा नियरली इक्वल टू 6.6 न्यूटन पर कूलम। दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा अभी देखो, अगर इस न्यूमेरिकल का आंसर आप लास्ट में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में आप देखोगे तो अगर शायद 10⁻6 हो यहाँ, ओके, तो वो प्रिंटिंग एरर है, वो मैंने वेरीफाई कर लिया। ओके, दिस इज द राइट आंसर। फाइन, क्लियर, समझ में आया? वैसे तो ये एडिशनल एक्सरसाइज है, ओके, सो बोर्ड के एग्जाम में इतना लंबा कंसीडर नहीं करेंगे, बट है तो मैंने करवा दिया, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। ओके, सो अपने आप से कीजिएगा। ओके।
Okay, thank you.